हम सब का बहुत ही सौभाग्य है ऐसे अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिता का प्रेम पुत्र के प्रति कैसा होता है, लेकिन पिता के बाद बड़े भाई का प्रेम कैसा होता है, कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसे पिता का प्रेम मिलता है तो बड़े भाई का प्रेम मिलता है। और हमने यही अनुभव किया। पिताजी जाने के बाद हमें ये महसूस नहीं हुआ कि कोई कमी महसूस हुई हो। वही प्रेम, वही व्यवहार वैसा ही मिलता रहा। परम पूज्य पंडित महाराज से बहुत सी बातें सुनी, देखी, उतारने का प्रयास किया। उनकी प्रमुख बात यही थी कि भाई, कहने की बात नहीं, उतारने की बात है। हम प्रेम की बात खूब दुनिया से कहते हैं, प्रेम पर बहुत सुंदर प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने उतारा? एक बार मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ, मैं बम्बई से लौट रहा था फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, पंजाब मेल के में मैं था और परम पूज्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी महाराज थे, गुप्ता जी थे, 3-4 लोग थे हम लोग। हमें सुंदर बात कही कि भाई, लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आपस प्रेम से रहें, लेकिन क्या उन्होंने ये भी सोचा कि भाई मैं भी किसी का भाई हूँ? ये तो हम चाहते हैं मेरे बच्चे आपस में प्रेम से रहें, भाई भाई का प्रेम हो, लेकिन क्या हमने ये भी सोचा भाई मैं भी किसी का भाई हूँ, मैं उन्हें प्रेम दिया? और यही आवश्यक होता है। प्रेम की बात तब कहो जब आप उसे उतार सकें। सबसे पहले उसका उपयोग अपने घर में ही करें। और वही प्रयास रहा। एक घटना आपने सुनी होगी, कानपुर के बेडरूम हम बैठे, तीनों भाई बैठे हुए थे। मैं था, बड़े भाई साहब थे, सुरेश था, और सत्संगी भाई आ गए थे। खूब बड़ा सुंदर वातावरण था। वहाँ की आया बेपड़ी थी, वैसी साधारण स्त्री, बड़े आश्चर्य से पूछने लगी कि आप तीनों सगे भाई हैं? मैंने कहा हाँ। बोली भाई आश्चर्य है, इस जमाने में ऐसे भाई इतने प्रेम से आप बैठे हैं। एक तो आदर्श है, वही प्रयास किया, कहीं ये भेद नहीं रह गया सब एक ही। ये प्रेम किसी कृपा कहें, परम पूज्य पंडित महाराज की तो कृपा है ही, बड़े भाई साहब कृपा रही कि हमें चीज़ पनपी। एक भाई तो ये कहने लगे कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, आप इसी जन्म भाई भाई नहीं हैं, पिछले जन्मों में आप भाई भाई थे। ये सारा
प्रेम का ही व्यवहार है। मैंने परम पूज्य पंडित महाराज सुना, देखा, उतारने का प्रयास किया। वो कहते थे भाई अकेले नहीं, सबको लेके चलो। अकेले कोई चल सकता है, लेकिन सबको साथ लेके चलो। उन्हीं का आदर्श, उन्हीं कृपा लेकर के हम आप सब चले। और आज वो अवस्था है कि कहीं पर भी उस प्रेम की कमी नहीं है। पूरे सत्संग परिवार में कहीं कोई किसी से वो नहीं है। इतना प्रेम फैला, इतना प्रेम फैला। बहुत से भाई पूछते हैं, कई लोगों ने प्रश्न किया, आप और बड़े भाई साहब में क्या अंतर है? अगर भाई बड़े बड़े ही होते हैं, आप जानते हैं मुकुट बड़े के ऊपर रखा जाता है। बड़े बड़े ही होते हैं, हमेशा पूजनीय होते हैं। बड़े भाई साहब विशेष बात ये है, मैंने जैसा देखा, इतनी धार्मिकता, इतनी सहनशीलता शायद देखने नहीं मिलेगी। अनेक अवसर पर हम गुस्ताई कर जाते हैं, लेकिन इतनी सहनशीलता कुछ भी नहीं, कभी शब्द नहीं। और वही कारण है, वही सूत्र है जो हम सबको एक धागे में बांधे हुए है। आज जो भी काम हुआ है सत्संग में, जैसा भगवान राम ने कहा था अपने साथियों से, ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं कृपा धनुष रण मारे। मैं भी यही कहता हूँ कि आज जो भी काम हो रहा है, बड़े भाई साहब की दशा निर्देश में, उनके ही प्रेम में, उनकी ही आज्ञा से चल रहा है, हो रहा है। सारा श्रेय इन्हीं को है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। और जीवन की शाम आ गई है। कौन कब प्रार्थना यही है, जैसे उन भाई ने कहा था पिछले जन्म में भाई भाई थे, ऐसे ही यही प्रार्थना है, जहाँ भी जाएं ऐसे ही माता पिता मिले और यही जोड़ी फिर मिलती रहे, यही प्रार्थना है। गुरु महाराज प्रार्थना है, परम पूज्य भाई साहब की लंबी आयु हो, हमें उनकी छाया नृपतिनाथ की तरह से, उनका दिशा निर्देश गुरु की तरह से, बड़े भाई की तरह से हमें मिलता रहे। इस समय ध्यान करेंगे, समय बहुत हो रहा है, कहने को बहुत कुछ है, पूरा एक इतिहास है।
कितना भी कहते रहें, कितना भी कहते रहें, कभी समाप्त नहीं होगा। इस समय ध्यान करेंगे। क्या कहा जाए, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में हूं नहीं। अभी भाई भाइयों के प्रेम के लिए जो वार्ता हो रही थी, कैसी थी, क्या थी, इसके पीछे रहस्य क्या है? अगर कुछ हम में तीनों भाइयों में प्रेम आ पाया, वो रहस्य वही है कि जो हमने अपने पूज्य ताऊ जी, पूज्य पिताजी में देखा था। कैसा अद्वितीय प्रेम था उनका, कैसे थे, कहने में आता नहीं है। पहले शुरू में ताऊ जी पिताजी का नाम भी ले लेते थे, लेकिन बाद में तो ऐसे हो गए कि बस पंडित जी कहा करते थे। कभी कभी उनसे पूछने लगते थे, पंडित जी ऐसा होता है क्या? वो चाचा जी देखते रह जाते थे उनके प्रेम के प्रति, कैसा था उनका प्रेम। ऐसे ही उनकी कृपा से ही अगर कुछ प्रेम हम लोगों में भी आ पाया है तो ये अपना नहीं है, उनका दिया हुआ है। उनके लिए मैं क्या कहूं, ताऊ जी का प्रेम, पूज्य चाचा जी का उनके प्रति आदर कैसा था। आंखों का ऑपरेशन हुआ ताऊ जी का, वो चाचा जी ने कहा कि मैं रहूंगा उनके पास। उन दिनों में 2-1 दिन रहना पड़ता था अस्पताल में, रात भर जागना भी पड़ता था। मैंने कहा हम लोग चले जाएंगे दोनों, हम तीनों में से कोई, कि नहीं मुझे ही जा। कैसी सेवा की उन्होंने, कहते बनता नहीं। और उधर ताऊ जी भी ऐसे थे। एक बार तो उन्हें अपने उद्गार प्रकट कर ही दिए कि ये कुछ भी कहते रहें, कैसे भी रहें, जाऊंगा पहले मैं ही। और वही उन्होंने कर दिखाया। काश हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी ऐसा हो पाए। मेरा छोटा भाई सुरेश चला गया, हाथ मलते रह गए हमसे, लेकिन उसकी याद मुझे बराबर आती रहती है। उसके गुस्सा होना भी, और फिर माफी मांगना। कभी कभी तो ऐसे अवसर आए कि मैं कुछ दिन नहीं बोला। एक दिन आकर के खेल पैरों में गिर गया, कहने लगा क्या अब बोलोगे नहीं मुझसे? मैं देखता रहे। प्रिय लल्लू के लिए मैं कुछ कह नहीं पाता हूं, कैसा ये प्रेम देते हैं मुझे, वो कैसा मुझसे कुछ बन नहीं पाता है, ये भी देखता हूं। जैसे एक बात तो है कि मैं, जैसे वो कभी पूज्य चाचा जी का नाम लेते थे, ऐसे ही मुझे भी बड़ा अजीब लगता है लल्लू का नाम लेते। लल्लू ही प्रिय लगता, वही मुझसे। तो ये प्रेम जो है उन्हीं का दिया हुआ है। ये प्रेम की झलक ही दिखाई दे रही है। उनका जैसा प्रेम तो नहीं आ पाया मैं स्वयं अपने में अनुभव करता हूं। ताऊ जी जैसा प्रेम चाचा जी के प्रति था, नहीं आ पाया मेरे अंदर।
कुछ कह नहीं पाता हूँ इस अवसर पर। उन्हीं की कृपा से जो कुछ हुआ है जीवन में होता रहा। अब तो बस चलने का समय ही है, जब भी वो बुला लें उनकी कृपा है। और बस यही है, जा की कृपा पंगुरे लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने मूक पुन बोले, रंग चले सर छत्र धराए। उनकी कृपा से ही जीवन में कुछ हो पाया है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उनकी दया है। यहाँ के भाई बहन पूरे देश के कैसे हैं, कितना प्रेम देते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, कह नहीं सकता उनके बारे में। देश विदेश में जो यात्राएं संभव हुई, कहाँ जीवन में संभव हो पाती हैं, उन्हीं की कृपा से है, परम पूज्य पिताजी की कृपा से, दया से ये सब संभव हो पा रहा है और हुआ है। मैं क्या कह पाऊंगा सभी भाइयों से। परम पूज्य चाचा जी ने अंतिम समय पर यहाँ यही कहा था, आप सबने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, कह नहीं पाता हूँ, दया करें, कृपा करें। यहाँ जो कुछ भी नैवेद्य रखा हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं के इस पवित्र भूमि में आकर के हम भी अपना सौभाग्य समझते रहते हैं। कृपा करते रहें, जब तक जीवन की सांसें रहें ये क्रम चलता रहे, दया करें। ये नैवेद्य जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है, हे गुरु महाराज स्वीकार करें, दया करें और कृपा करते रहें, दया करें।